अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई। आज मुल्क पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी बाबाए सहाफ़त इज़्ज़त माब जनाब अली जनाब मुजीब रहमान शामी साहब के साथ और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ और मेरे भाई अतर भाई के साथ, भाई मुनीब साहब के बाद और दुनिया न्यूज़ के अजीम एंकर जनाब इज़्ज़त माब सलमान गनी साहब के साथ और हफीज़ुल्लाह अहमद ख़ान नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब के बहनोई भी हैं और मुल्क पाकिस्तान में उनका सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। मुल्क के तूलो अरज़ से जनाब सैयद सलेमान गिलानी साहब अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे, बड़ी मोहब्बत से मुझे मिले। सबके साथ एक अजीम बैठक हुई। जनाब इज़्ज़त माब चौधरी अतर साहब ने और चौधरी मुबीन साहब और फ्लैटी होटल लाहौर में। ये बहुत ही पुरतकल्लफ दावत थी और इस तरह मिलने का एक बहाना था और मुल्क के मुख्तलफ मौज़ूआत पे मुआशी और मुल्क पाकिस्तान के दीगर मसाइल जो डॉलर के मसाइल, ये सभी एक दूसरे से डिस्कस हुए कि हम पाकिस्तान की हुकूमत को किस मौजू पे तजवीज़ पेश कर सकते हैं कि हमारी तजवीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बड़ी असीर हासिल और अच्छी और मुफीद गुफ्तगू हुई और सभी ने खलीलुर्रहमान कमर साहब और मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही जानी पहचानी शख्सियात उस दावत में शरीक थी लाहौर के फ्लैटी होटल में। और खाने पीने का तो इंतज़ाम है ही था, मगर जो बातें हुई एक दूसरे के साथ मिल के हम बगलगीर हुए और खुश हुए कि एक दूसरे के साथ मिल के हमने एक दूसरे के दिल की बातें भी की और फिर गपशपियाँ भी लगी और जनाब फिर वहाँ हंसी मजाक भी हुआ और सभी ने अपने अपने दिल की बातें की। और मैं यहाँ कहता हूँ कि इस मजलिस को देखकर, इस दावत को देखकर, कहते हैं बड़ों के पास बैठकर आपको बड़ी बातें मिलती हैं। और कहते ने बड़ी सोहनी गल मियाँ साहब ने लिखी है, जो दुकान दे अंदर होवे वो देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद कोले वेचन वाला। मियाँ साहब ने लिखा है, ਲੱਖਾਂ बेर बेरी ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਕੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਣ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਟੇ, ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ बेरी देवे मुड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद वो मुड़ भी फल दई जावे। जितने दोस्तों से हमने बातें की सभी समझाने का यही मकसद था कि मुल्क पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त ना हो और बड़ा पुरतकल्लफ खाना दिया और जनाब डिनर पेश किया और सभी ने अपनी अपनी मर्ज़ी की डिश से खाना उठाया और फिर टेबल पे बैठे और बड़ी मोहब्बत से खाना खाया। खाना खाते हुए भी सभी ने एक दूसरे से मोहब्बत की बातें की और मेरे साथ कैमरामैन अब्दुल मनान साहब और मेरे दोस्त कितने शामिल थे। और सभी को मैं अपने चांद मक्खन मलाइयों को पैगाम देता हूँ, ये खाना पीना तो एक बहाना होता है, ये मिलने का, मिल बैठ के बातें करने का एक बहाना होता है। और आज कितने लोग हैं जो पास बैठकर भी दूर होते हैं, मगर उधर सभी ने एक दूसरे की बातें सुनी बड़ी ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से और हर एक को गुफ्तगू करने का मौका मिला। कोई नहीं भी बोलता था तो उसको मैं बोलता था, वो बोलो तो सही, हाँ मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, ज़रा मेरे ना काल मलाई। वहाँ फिर मुख्तलिफ शख्सियात के बारे गुफ्तगू हुई। कोई कहते हैं कि जनाब आपका खान साहब के बारे क्या ख्याल है, किसी ने कहा मियां नवाज शरीफ साहब के बारे आपका क्या ख्याल है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मगर जो भी बोला वो एक हीरा सोना चांदी और जनाब कमाल के लफ्ज़ थे। और ऐसी मजलिसें रोज़ रोज़ नहीं होती। शुक्रिया इज़्ज़त माब मुबीन साहिब, शुक्रिया अतर भाई और सभी दोस्तों का जिन्होंने इन साथियों से मिलने का मौका फराहम किया। फ्लैटी होटल में लोग चौक दर चौक मिलते रहे। सियाफना भी मैंने देखा, फ्लैटी होटल की जो स्टाफ था वो दीवाना वार मेरी तरफ लिपका और बड़ी मोहब्बत से सेल्फियाँ ली और बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा उनके दिल में मोहब्बत थी। और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप कहीं भी जाएं वहाँ के स्टाफ से अच्छा सलूक करें और अपने मुल्क का सोचें, अपनी आवाम का सोचें।
इस मौके पे बहुत बेहतरीन अलामिया जारी हुआ कि हमने मुल्क के लिए आवाज़ उठानी है, हमने गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठानी है, हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ उठानी है, हमने पाकिस्तान की सलामती के लिए आवाज़ उठानी है, हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठानी है और हमने मजबूत आवाज़ उठानी है, हर प्लेटफार्म पे उठानी है। और जहाँ जहाँ मौका मिले हमने अपनी अपनी तवानाइयाँ पाकिस्तान और इस्लाम के लिए वक़्फ़ करनी। और वहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमाए इकराम का तज़किरा हुआ और बड़े बड़े उलमाए इकराम के वहाँ नाम लिए गए। और मैंने देखा मुजीबर रहमान शामी साहब बहुत पुराने बुज़ुर्गों से प्यार करते हैं और बड़े पुराने बुज़ुर्गों का उन्होंने नाम लिया और फिर यादगार वाक़यात सुनाए और फिर बड़ी तहरीकें और तहरीक निज़ामी मुस्तफ़ा और फिर जनाब सदर ज़िया-उल हक़ का दौर, फिर जनाब अयूब खां का दौर, फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, फिर जनाब मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन और फिर बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी बारी पे अपनी लबकुशाई की और सभी ने अपने अपने अंदाज में अपने इल्म के मुताबिक गुफ्तगू की और सभी ने उनको सराहा। तो फिर बाद में जाते हुए सभी दोस्तों ने मैंने देखा कि एक दूसरे से इजाज़त ली और कहा कि मैंने अब अपनी मसरूफ़ियत दूसरी तरफ जाना है। तो सभी ने खुशी से उनको कहा कि दिल तो नहीं करता। इस मजलिस के बारे में मैं यही कहूँगा, तेरे बगैर बाग में हर कली उदास है, वो कितने खुश नसीब हैं जो तेरे आस पास हैं। और सभी ने इस तरह की बातें की कि मैंने देखा कि लोग इंतज़ार में होते थे कि यार 2 मिनट इनके साथ बात करें। फिर हमने होटल में और मंजर भी देखा, वहाँ सभी के चाहने वालों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। फिर मैंने देखा जनाब शामी साहब ने सभी से इजाज़त ली और फिर सभी से मुसाफा किया और चलते बने और फिर उनको मेहमान छोड़ने गए। मेज़बानों ने बहुत उनकी इज़्ज़त की और हर मेहमान को जाते हुए एक गिफ्ट से नवाजा और गिफ्ट भी बड़े अच्छे, उसमें बड़े अच्छे गिफ्ट तोहफे निकले। और ये तोहफे भी वो थे जो बेचने वाले नहीं। आजकल लोग तोहफे देखकर जनाब जी पूछते हैं बेचा तो नहीं, क्योंकि लोग तोहफे भी बेच देते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी तोहफे होते हैं। मगर यहाँ चौधरी अतर साहब ने, जो मेरे चाने बैरिया टाउन में रहते हैं, इन्होंने मुबीन साहब के साथ मिलकर हर मेहमान को गेट पे आकर मेज़बानी का हक़ अदा किया और कहा ये मेरे गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। और देखने वाले कहते थे इस डिब्बों में क्या क्या है, मगर वो तो हम जानते हैं इसमें क्या क्या निकला। आप सिर्फ देखकर सुकून ले सकते हैं आँखों में और दिल में ख्याल ला सकते हैं कि इसमें क्या होगा। फिर हम सब बगलगीर हुए और मिलते रहे और सारे मेरे चांद मक्खन मलाई मिलने के बाद ये ना जी फ्लैटी होटल के मैनेजर साहब मिले और मैनेजर साहब से मैंने जो बातें की कि बहुत शुक्रिया, आपके स्टाफ ने बड़ा अच्छा सलूक किया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ऑनर दी। और ये जो सारी मैनेजमेंट है, मैनेजर साहब बहुत खुश हुए। फ्लैटी होटल का स्टाफ गेट पे छोड़ने आया और फिर उन्हें मुझे सी ऑफ कहा और फी ईमान अल्लाह कहा। मैं उनके लिए कहूँगा आई सैल्यूट यू, आई लाइक यू।